हेलो बच्चों। आज हम नया एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.2 लीनियर पे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज जो है ये पूरी ग्राफिकली प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी हमें। मतलब इसमें ग्राफिकली हमें सीखना पड़ेगा अच्छी तरह से। पिछली एक्सरसाइज में भी हमने ग्राफ बनाए थे। इसमें हम पूरे पूरे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सबके ग्राफ एक साथ बनाएंगे। थोड़ी सी लंबी क्लास हो सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन हम कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से सीखने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले हमें क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम समझ के पहले इक्वेशन फॉर्म करनी है एंड देन वी सॉल्व इट। ओके। तो पहला क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास, जैसे फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। फर्स्ट क्वेश्चन, 10 स्टूडेंट of class 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in a quiz. Okay. तो सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें लेट करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ बॉयज, लेट द नंबर ऑफ बॉयज। देखो टू वेरिएबल लेके चलना पड़ेगा तो एक एक्स मानना पड़ेगा। ऐसे ही नंबर ऑफ गर्ल्स को भी लेट करो। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होगी, वाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 10 स्टूडेंट है, तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई टोटल 10। तो फर्स्ट इक्वेशन तो यही निकल रही है। फर्स्ट लाइन से 10 स्टूडेंट बोला है ना, तो टोटल नंबर ऑफ एक्स एंड वाई मतलब बॉयज एंड गर्ल्स का टोटल नंबर 10 है। तो पहली इक्वेशन तो हमारी आराम से निकल गई। अब दूसरी इक्वेशन क्या बोला है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। गर्ल्स कौन है जी, वाई है। तो वाई के बारे में बोला हुआ है कि नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज्यादा है बॉयज से, तो बॉयज एक्स है, उससे 4 ज्यादा, ठीक है ना। तो ये प्लस का एक्स इस साइड आके माइनस का एक्स हो जाएगा, प्लस वाई इक्वल टू 4। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। तो पहले तो हमने क्या करा, क्वेश्चन पढ़ के इक्वेशन बनानी है। हमारी दो इक्वेशन सामने आ गई है। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। क्या है, पहले तो हमने x प्लस वाई इक्वल टू 10 और दूसरी इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो हमें क्या करना है, दो टेबल बना लेने हैं छोटे से। ग्राफिकल बनाने के लिए पहले टेबल बनानी जरूरी है। तो मैं छोटा सा टेबल बना लेता हूँ, ठीक है। इसमें ये x हो गया, ये y हो गया। ऐसे ही इसके भी टेबल बना लेते हैं। ये x और ये y। अब ध्यान दो, जैसे x, एक को जीरो रखो, x को मैंने जीरो रखा, तो x को जीरो रखा तो y क्या आ गया 10। कैसे, x प्लस वाई इक्वल टू 10 हमारी ये इक्वेशन है। तो x को जीरो रखो तो y 10 आ गया ना। ऐसे ही अब y को जीरो रख लो तो x 10 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन भी सॉल्व करते हैं। x को जीरो रखो तो y 4 और y को जीरो रखो तो ये -4। तो ये हमने, अभी इसको सॉल्व करना अगर मैं बताऊं तो ऐसे कर सकते हैं ना आराम से, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। जैसे मैंने पहले x को जीरो रखा तो यहाँ y बचा, तो y इक्वल टू, ये 4 था, दिस इज 4, तो y इक्वल टू 4। और ऐसे ही y को जीरो रखेंगे तो इसको ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस का इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है, ये तो कर सकते हो आप, ठीक है। तो हमने ये जो सॉल्व किया है इसको तो मैं हटा देता हूँ, ये आपको समझ आ गया होगा। अब क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। ग्राफ बनाते हैं जी। ओके, तो ये तो है वाई एक्सिस, और दिस इज एक्स एक्सिस। ओके,
और है ना, जो डिफरेंस होता है ना वो इक्वल लेना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड ओके। तो ये हमने बना लिया। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3। अभी यहाँ पर x-4 भी थे ना, तो 4 5 6 7 एंड 8, और यहाँ पे माइनस में चलेगा -1 -2 -3 एंड -4। ये ग्राफ में तो इक्वल गैप होता है, ठीक है। तो x0 y10, x0 तो ये है और y10 ये 9 एंड 10 और बना लो। तो ये पॉइंट आ गया जी हमारा। पहले 0 फिर 10, पहले x का लिखते हैं फिर y का, और यहाँ पर भी 9 10 ऐसे चलेगा ना। अब यहाँ पर देखो दूसरा क्या है, x10 y0, तो ये पॉइंट आएगा 10 एंड 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे हम। ये दो पॉइंट्स है ना, इनको मिला दिया और ये इस लाइन को यहाँ लिख देंगे हम। लाइन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये फर्स्ट इक्वेशन है और इसकी लाइन ये आ गई। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, 0 4, x0 y4, ये पॉइंट है x0 y4, और -40 -40 ये आ गया, -4 एंड 0। तो ये दो पॉइंट आ गए ना। अब ये पॉइंट जो आया, इस पॉइंट को हम, ये हमारा सोल्यूशन होता है, ठीक है। दिस इज अवर सोल्यूशन। तो अगर हम देखें कि सोल्यूशन क्या है, तो अगर हम इसको यहाँ से बिठा दें, चढ़ा दें ऐसे सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड खींचे और इसको यहाँ से खींचे, तो ये x और y पे जहाँ पे कट करेगा वही हमारा सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये मतलब 3 पे कट रहा है, ये 3 पे कटेगा और y 7 पे। तो हमारा आंसर होगा x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 7। दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन एंड दीज इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इक्वेशन है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था और ग्राफ से पूरा सोल्यूशन हमें सामने दिख रहा है। ओके, तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन है 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50। ले भाई, 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट 50 है, where 7 pencil and 5 pen together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. ओके, तो हमें सॉल्यूशन में सबसे पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल x मान लिया और कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन ये y मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या है भाई, 5x 5 पेंसिल 7 पेन, इन सब की टोटल कॉस्ट 50 रुपये है। तो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और सेकंड सिचुएशन हो जाएगी 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो ये हमने तो निकाल दी वैल्यू, ओके। तो अब फिर वही काम ग्राफिकली करना है, तो फिर हम 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, इसका एक छोटा टेबल बनाएंगे। ऐसे ही 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। आप क्या करो, पॉज करके एक बार खुद बनाओ इसको, ठीक है, और फिर मैच करना।
तो हम दोनों बना देते हैं। ओके, तो अगर मैं y को 0 रख दूँ, यहाँ पे y को 0 रखूँ, लो y 0 रखा तो ये कट जाएगा, 5 इसके डिवाइड में आएगा तो 10 आ जाएगा। ये बच्चों ऐसे ध्यान से देखो, अगर मैं तुम्हें सॉल्व करके बताऊं तो ये ऐसे हो रहा है, जैसे 5x 7 0, यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो 5x प्लस 0 इक्वल टू 50, तो x इक्वल टू 50/5, ऐसे ये 10 आएगा। तो इन शॉर्ट हमने कर लिया, ठीक है। और x की वैल्यू अगर मैं 7 5 से 35 होता ना, तो मैंने x की जगह अब मैंने लिखना है 3, तो x की जगह 3 डालूंगा, ठीक है। तो x की जगह अगर हम 3 डालें तो क्या वैल्यू आएगी, देखो x की जगह 3 डाल दो, 5 इंटू 3 7y इक्वल टू 50, तो ये आ गया 15, 7y दिस इज 50, तो 7y 50 माइनस 15, 7y आपका आ गया 35, तो y इक्वल टू 35/7, दिस इज 7 5 बिल्कुल करेक्ट। तो हमारा ये वाला फर्स्ट इक्वेशन की तो टेबल बना दिया हमने। अब हम चलेंगे दूसरी जगह, अब दूसरी इक्वेशन पे चलो, ठीक है। दूसरी इक्वेशन हमारी है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, तो हमें x की वैल्यू क्या डालें और y क्या निकले, ये सोचकर ध्यान में पड़ेगा अभी, ठीक है। तो अब जैसे मैंने इक्वेशन लिख ली 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, तो x की जगह क्या डालें, मैं कोशिश ये करूँगा कि पूरा पूरा डाला जाए वैल्यू के, मतलब पॉइंट्स में ना आए, डायरेक्ट आ जाए। 7 8 56 है ना, 56 10 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर मैं 8 डाल दूँ, x की वैल्यू अगर मैं 8 डाल दूँ तो 5y 46, तो 56 हो गया ना ये, प्लस 5y दिस इज 46, तो 5y आपका आ गया 46 माइनस 56, तो दिस वन इज -10, तो y इक्वल टू -10/5, ये देखो आपका पॉइंट में नहीं आया ना, नेगेटिव आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है, नेगेटिव साइड में बना लेंगे हम, तो दिस इज -2। अब दूसरा क्या डालें कि एग्जैक्ट फिगर आए, y की जगह अगर मैं y की जगह अगर मैं 5 डाल के देखूं, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं दूसरा वैल्यू निकालूंगा, y की जगह अगर हम डाल दें 5, लो भाई y की जगह 5 डाला, तो 7x प्लस 5 इंटू 5 दैट इज 46, 7x 25 46, 7x 46 माइनस 25 7x 21, x इक्वल टू 21/7, 3 आ गया जी। तो ऐसे हमने दोनों टेबल प्रूव करके इक्वल निकाल दिए, अपने वैल्यूज निकाल ली, x से डाल के y की और y डाल के x की वैल्यू निकाल ली हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं, पहले टेबल 10 0 3 5 है ना, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, और इसकी टेबल जो बनी थी वो ये है, x एंड y,
0 डाला था तो 10, और 3 डाला था, 5 डाला था ना यहाँ पे, 5 तो 3 आया था। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन है, क्या है भाई इक्वेशन दूसरी, दूसरी इक्वेशन है 7x प्लस 5/46, 7x प्लस 5y = 46। अब इसका टेबल बनाया था हमने, ये x और ये y, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमने ये डाली थी तो -2 आया था, और 3 डाली थी तो 5 आ गया था। ओके, अब मैं इसको ग्राफ बना दूंगा पूरा। और नेगेटिव में है कोई वैल्यू, हाँ है, y2 रखना है। ओके, तो ये आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पर, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये 0 पॉइंट है। अब हमें इक्वल वैल्यूज रखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, x 10 तक है, 9 एंड 10, ठीक है ना, और y -2 है नीचे तक, 1 एंड 2, यहाँ -2 आ गया ना, और ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो y तो बस इतना ही बहुत है। अच्छा, पहली है x10, x10, x की लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है पॉइंट, तो ये हो गया 10 और 0, ठीक है, और 3 एंड 5, x3 और y5, 1 2 3 4 5, और ये यहाँ पर होगा, है ना, 3 के सामने और किसके सामने, तो ये पॉइंट हमारा आ गया 3 एंड 5। अब इसको हम खींच देते हैं लाइन, अरे ये क्या कर दिया, दोनों पॉइंट से होके जाए, ऐसी लाइन खींचनी है। बस सीधी लाइन रखनी है, चलो भाई हमारे हिसाब से तो सीधी है, और 8 और -2, 8 और -2, 8 और -2, x का 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पॉइंट आ गया। अरे 8 आ गया यहाँ पर, है ना, और दूसरा क्या बोला है, 8 एंड -2, -2 तो नीचे है, तो यहाँ पे पॉइंट आया, तो 8 एंड -2, चलो भाई ठीक है, आ गया था, सही बात है, अच्छी बात है। 3 एंड 5, 3 एंड 5, ये 3 है और ये 5, अरे यही पॉइंट आ गया, तो 3 एंड 5 यही कॉमन पॉइंट आ गया ना, तो अब इससे होते हुए लाइन खींचनी पड़ेगी मुझे, चलो भाई ठीक है, इस पॉइंट से होते हुए जाएगा वो, और जहां दो लाइन इंटरसेक्ट करती है वही सोल्यूशन है, इसका मतलब एक ये है ना, ऐसे खींचेगा, और एक ही ऐसे खींचेगा, ग्राफ में बिल्कुल ठीक आएगा सीधा। तो दिस इज आवर आंसर, 3 एंड 5। तो हमने ग्राफिकली उसको सॉल्व करा और x की वैल्यू 3 निकाली और y की वैल्यू निकाली 5, ये हमारे आंसर आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफिकल आपका हो गया। अब हमें निकालना है, हमने जो रेशियोज के बारे में पढ़ा था, एक पॉइंट हमें समझना पड़ेगा इसमें। क्वेश्चन जो बोला है कि भाई हमें बताना है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, रेशियो A1 A2 B1 B2 C1 C2,
फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये बताना है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो इसका जो हमने पहले भी बताया था इसको, हमने इसके बारे में क्या सीखा है, हमने सीखा है कि भाई अगर A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 तो ये इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्टिंग होते हैं ये, है ना। फिर क्या है, दूसरा हमने ये सीखा था कि A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों ही इक्वल हो तो ये कोइंसिडेंट होते हैं। मतलब ये एक लाइन के ऊपर एक लाइन, मैनी सोल्यूशन भी कहते हैं इसे, मैनी सोल्यूशन, है ना। और तीसरा क्या था, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 नॉट इक्वल होना चाहिए, C1 C2 तो लाइंस आर पैरेलल, है ना। और ये इसको नो सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो ये तीन पॉइंट्स हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में ही आपको बता दिए थे। अब इनका यूज़ करते हैं, इनको इन इक्वेशंस में हमें ये बताना है कि बताओ कि ये कौन सी सिचुएशन में आ रहे हैं, फिट बैठ रहे हैं। तो देखो इसका A1 A2 जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करें 5/7 आ रहा है, कट रहा है, नहीं कट रहा। और दूसरा क्या है -4/6, इसको काट दो 2 और 3। तो यहाँ पर A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 है। तो पहला वाला जो होगा दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन है, खत्म हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन सही। अच्छा दूसरे की बात करो, A1 A2 9/11 है ना, दिस इज A1 A2 तो 1/2 आ रहा है। और B1 B2 देखें तो आ रहा है 3/6, ये भी 1/2। और C1 C2 12/24 तो ये भी 1/2। तो इसमें तो कमाल ही हो गया, A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, A1 A2 इक्वल है B1 B2 इक्वल है C1 C2। तो जब तीनों इक्वल हो तो ये कोइंसिडेंट होते हैं, है ना। अब इसमें ये पूछा था कोइंसिडेंट है कि नहीं, तो ये सेकंड वाली इक्वेशन तो कोइंसिडेंट है। थर्ड क्या है जी, थर्ड है A1 A2 क्या है, A1 A2 आपका है 6/2 दैट इज 3/1। B1 B2 क्या है -3/-1 माइनस है, ये भी 3/13। और C1 C2 क्या है 10/9। तो इसमें आपका A1 A2 इक्वल B1 B2 नॉट इक्वल टू, तो ये थर्ड सिचुएशन बन रही है ना। तो इसमें हम कह देंगे लाइंस आर पैरेलल है, ये पैरेलल लाइन है, ठीक है ना, ये पैरेलल लाइन। तो इस तरीके से ये सेकंड क्वेश्चन हमारा कवर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखते चलो बस। फिर वही बोला है, ऑन द कंपेयरिंग द रेशियो A1 A2 B1 B2 C1 C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मैंने बताया था ना, जब आपका सोल्यूशन निकले यूनिक और मैनू, यूनिक और मैनी। यूनिक कब निकलता है, वही कहानी A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 तो कंसिस्टेंट आएगा। और A1 A2 B1 B2 C1 C2 तो मैनी सोल्यूशन आएगा। और इन दो सिचुएशन में तो इक्वेशंस कंसिस्टेंट होती हैं, ठीक है ना। और अगर A1 A2 B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2 तो ये इनकंसिस्टेंट की सिचुएशन होती है। बस हमें इतना ही देखना है। अब जैसे इसमें 3/2 नॉट इक्वल आ रहा है 3/2/-2 है ना। तो ये A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 तो हम कहेंगे यूनिक सोल्यूशन है या फिर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट है ये। अब यहाँ पर आ जाओ, A1 A2 क्या है 1/2 1/2 8/2 तो यहाँ पर A1 A2
इक्वल है B1 B2 और नॉट इक्वल है C1 C2, तो ये इनकंसिस्टेंट है। एक ही सिचुएशन तो है इनकंसिस्टेंट की, तो ये इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर भी यही सॉल्व करते हैं। जैसे A1 A2, दिस इज 3/2 अपॉन 9, तो 3/2 ये क्या हो जाएगा, 1/9 ऊपर चला जाएगा, 1 3 जाना तो 1/6 आ रहा है इसका। ऐसे ही B1 B2 की बात करो, B1 क्या है 5/2 अपॉन -10, तो 5/2 इंटू 1/-10, ये आपका आ गया -1/4। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है A1 A2 नॉट इक्वल है B1 B2, तो इसका मतलब ये कंसिस्टेंट है। अब आ जाओ यहाँ पे, A1 A2 क्या है 5/-10, तो -1/2 आ गया। B1 B2 क्या है -3/6, ये भी -1/2। और C1 C2 क्या है 11/-, ओ भाई ये तो तीनों इक्वल हो गए। A1 A2 इक्वल है B1 B2 इक्वल है C1 C2, तो ये भी मैनी सोल्यूशन का सिचुएशन होता है, कंसिस्टेंट ही होता है क्योंकि इसमें मैनी सोल्यूशन आता है। ओके, ये भी कंसिस्टेंट है। अब A1 A2 निकालो इसका। A1 A2 है 4/3 और 2/1, 4/3 1/2, ये काटो, दिस इज 2/3। B1 B2 निकालो, B1 B2 है 2/3, अरे बराबर हो गए तो C1 C2 8/12, 4 2 जा 4, 4 2 जा होता है और 4 3 जा, तो 2/3 2/3 2/3, तो A1 A2 इक्वल है B1 B2 इक्वल है C1 C2, तो ये कंसिस्टेंट है। ओके ना, कंसिस्टेंट है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। अब आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर पेयर आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब पहले ये चेक करो भाई कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, और कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन निकालो, ग्राफिकली करना पड़ेगा। ओके, तो पहली सिचुएशन देख, x के आगे कोफिशिएंट 1 है और ये 2, तो 1/2, इसमें भी 1/2, और 5 1 जा 5, 5 2 जा तो 1/2। ये पहला जो सिचुएशन है ये तो कंसिस्टेंट आ गया। और कंसिस्टेंट आते ही हमें ग्राफिकली उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए पहले वही दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको ढंग से कर लेते हैं। x + y = 5, x + y = 5, x और y, x 0 रखा तो y 5, y 0 रखा तो x 5, है ना। दूसरी इक्वेशन क्या थी, 2x 2y 10, 2x 2y = 10। तो अगर मैं इसको भी 2 से डिवाइड कर दूं तो यही सिचुएशन आएगी, बिल्कुल सेम पॉइंट। x, अरे लाइन ही एक जैसी है, यहाँ पर अगर मैं सेम लाइन है तो यहाँ x 5। अब ग्राफ बना दो इसका, जल्दी से छोटा सा ग्राफ बना देंगे, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में लिखा है कंसिस्टेंट है तो बनाओ, तो कंसिस्टेंट की डेफिनेशन में फिट हो रहा है तो बनाना पड़ेगा। अब जैसे कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, x 0 y 5, तो ये पॉइंट आया, y 0 x 5, ये आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 5 और 0 5, है ना।
अब लाइन खींच देनी है बस, और कुछ नहीं करना। इस पॉइंट को बना देंगे, दूसरी भी सेम इसी पॉइंट पर आएगी, डिट्टो सेम। तो एक्स, ये दोनों का कंसिस्टेंट में यही सिचुएशन आएगी। ओके ना, दोबारा चलते हैं। तो ये हम कर चुके हैं। अरे, ये हमारा हो गया। अब इसमें चलो पहले चेक कर लेते हैं कि भाई कंसिस्टेंट है कि नहीं। यहाँ पे पेन ले लेता हूँ मैं। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो देखो 1/3, ये भी 1/3, और ये आ जाएगा 4/8/16 मतलब 1/2। तो इसमें ये आ रहा है कि a1 a2 इक्वल है बट नॉट इक्वल टू c1 c2। तो a1 a2 इक्वल है b1 b2, नॉट इक्वल है c1 c2। तो यही तो एकमात्र सिचुएशन है जब इनकंसिस्टेंट है। तो हम लिख देंगे इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट है तो हमें सॉल्व नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन। ओके, तो ये नहीं होगा। अब आ जाओ थर्ड। थर्ड में 2/4 a1 a2, 2/4 मतलब 1/2, 1/-2 b1 b2, 1/-2। तो भाई इसमें तो हमें a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 मिल गया, कंसिस्टेंट आ गया ये तो। अब कंसिस्टेंट आ गया तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना, और ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो भाई ग्राफ बनाते हैं। 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर इन इसको सही से करें तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा ना। तो ये x है, ये y है। तो x अगर आप 0 रखते हो तो y 3 आ गया, नहीं 6 है ये। तो y क्या आ जाएगा, 6 आएगा। और अगर y 0 रख लो, y अगर 0 रखो, अगर y 0 रखो तो x 3 आएगा। अच्छा, दूसरा भी अगर सही करो, 4x माइनस 2y इक्वल टू 4, है ना, ऐसे है। तो भाई x अगर 0 रखो तो y माइनस 2 आएगा, है ना। x अगर 0 रखें y माइनस 2 आएगा, और y अगर 0 रखें तो x 1 आएगा। तो ये हमने बना लिए पॉइंट्स। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 एंड 2, ठीक है। अब x 0, x 0, y 6, ये पॉइंट है 0 6, दिस इज द पॉइंट।
और 3 0 यहाँ आएगा 3 0 लाइन खींच दो। आगे 0 - 2 ये आएगा 0 - 2 तो x 0 - 2 दिस इज द पॉइंट। और 1 0 यहाँ पर आएगा। अब इसको खींच दो। बस ये लाइन आ गई। लाइन के ऊपर लाइन की इक्वेशन भी डाल दिया करो। जैसे ये लाइन थी, दिस इज 2x + y - 6 = 0। और ये वाली लाइन है 4x - 2y - 4 = 0। अब यहाँ पर ये कट रहे हैं दोनों, ठीक है ना। तो इसको मैं खींच देता हूँ। जैसे ये तो कटेगा ऐसे। मेरे ख्याल से जो सोल्यूशन है वो x = 0, y = x की लाइन में 2 पे जा रहा है, x = 2 और y = 2 ऑल्सो। तो 2 2 इज द आंसर। ठीक है। हाँ, तो ग्राफिकली हमने सॉल्व कर लिया इसको। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की बात आ गई थी। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन में 2/4 a1 a2 that is 2/4 1/2 b1 b2 -2/-4 this is 1/2 और c1 c2 -2/-5 ये कट गया, नहीं कट रहा, 2/5 ही रहेगा। तो यहाँ पर तो ये सिचुएशन आ गई a1 a2 b1 b2 के बराबर है बट नॉट इक्वल टू c1 c2, तो इनकंसिस्टेंट है ये। थैंक गॉड इसको तो आगे सॉल्व नहीं करना पड़ा, क्योंकि कंसिस्टेंट आ जाए तो फिर वही ग्राफिकली हेडेक हो जाएगा। ठीक है। तो बड़े आसान से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा वो लगता है। अब 6 क्वेश्चन देखो। हाफ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width is 36 मीटर। पेरीमीटर देगा, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। ओके, तो हमें एक रेक्टेंगुलर गार्डन बना लेना चाहिए। लो भाई, मैंने ABCD एक रेक्टेंगुलर गार्डन बना लिया। ठीक है। कहता है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width। तो हमें लेंथ को x मान लेना है और इसको y मान लेना है। और पेरीमीटर क्या होता है जी? पेरीमीटर होता है दिस इज 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें अगर बात करनी है तो हाफ लिखा ना, हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज 36 है। ठीक है। तो इसका हाफ, पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर का हाफ 36 के बराबर है। तो हम इसको जैसे 2 लेंथ, लेंथ कितनी है जी x और ब्रेथ कितनी है जी y। ये जो पेरीमीटर है इसका हाफ 36 गिवन है। ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। अगर 2 से तो ये 2 कटेगा, तो ये हो जाएगा x + y = 36। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन।
ओके, और क्या लिखा हुआ है, कहता है लेंथ है ना 4 ज़्यादा है विड्थ से, विड्थ वाई मानी हमने, तो लेंथ 4 ज़्यादा है। लो भाई, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, ये दो इक्वेशन आ गई है। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 36, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, और माइनस एक्स प्लस वाई 36 तक जा रहा है ना, तो थोड़ा सा तो हमें सोचना पड़ेगा कि भाई हमें पॉइंट्स कैसे लेने हैं। तो हम 5-5 के गैप ले लेते हैं, ठीक है ना, 5-5 का गैप लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, और यहाँ पर x माइनस 4 है ना, ये 5 आएगा, एंड 15, ओके, तो यहाँ पे 0 लगाया हमने। अब हम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले देखो 0, 36, 0, 36, y 36 तो यहाँ पर आ जाएगा ना, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 36, तो यहाँ पर होगा जस्ट यहाँ ऊपर, ये आ गया 0, 36, और x 36 यहाँ पर आएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, इसके जस्ट ऊपर, मोटी लाइन खींची हमने, 0, 4, x 0, y 4, यहाँ पॉइंट आ रहा है ना, और -4 यहाँ आएगा, 0, 0, 4, -4, 0, तो अब इसको खींचेंगे हम, अब ये कहीं ना कहीं तो कटेगा ही, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट तो कहीं ना कहीं मिलेगा ही, है ना, तो इसको हम यहाँ से खींच देंगे। ग्राफ अगर हो ना तो एकदम एग्जैक्ट पॉइंट आएंगे, मतलब 5, 10, 20, एक्स तो 20 के आसपास आ रहा है, एक्स तो 20 दिख रहा है 100%, और यहाँ पर 10, 15, 15 से ऊपर 18 समथिंग। तो सोल्यूशन अगर हम इसका आंसर देखें तो क्या है, 3.2 है, 20 एंड 16, तो x 20, y 16, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ग्राफ हो तो एग्जैक्ट आएगी फिगर, जहां पे कटेगा वो हमारा आंसर है। ओके, 6 क्वेश्चन में बोला है गिवन द लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है, ओके, एक इक्वेशन गिवन है, लेकिन राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इनटू सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ सो फॉर्म इज इंटरसेक्टिंग लाइन। अरे बड़ा आसान क्वेश्चन है, एक लाइन तो हमें दे दी, अब अपने हिसाब से दूसरी लाइन बनानी है। देखो भाई, इंटरसेक्टिंग में हमें पता क्या करना है, A1 A2 नॉट इक्वल B1 B2 रखना है बस। तो जैसे यहाँ पर ये लिख दिया आपने 5x प्लस सॉरी 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो मैंने ये दूसरी इक्वेशन अपनी ये सोच के बनाई कि भाई ये A1 A2 B1 B2 हो, देखो यहाँ पे 2/5 हो गया जो कि नॉट इक्वल है 3/2 के, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन होती है ना, ये इंटरसेक्टिंग होती है। पैरेलल लाइन में क्या होता है, पैरेलल लाइन में जो कंडीशंस होती हैं वो क्या होती है, A1 A2 B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2, मतलब ये रखना है मुझे। तो मेरे पास तो एक इक्वेशन तो गिवन ही है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, तो भाई ये बराबर रखना है। तो 1/2 अगर रेशो रखें तो यहाँ पर 3 2 6, तो देखो A1 A2 B1 B2 तो बराबर हो गया। अब C1 C2 ये 1/2 नहीं हो रहा, तो ये हमारी सिचुएशन, ये नई इक्वेशन हमने डाल दी जिसमें ये कंडीशन आएगी और लाइंस आर पैरेलल होंगी। और कोइंसिडेंट मतलब सेम होती है लाइन, लाइन बिल्कुल डिट्टो सेम, जैसे कि हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसको है ना 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4x
3 2 जा 6 और 16। तो अब इनमें ना कोइंसिडेंट मतलब सेम रेशो आ रहा है इसमें, E1 E2 B1 B2 और C1 C2 इक्वल आ गया तो कोइंसिडेंट हो गया, खत्म। अब क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइन एंड द x एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगल रीजन। भाई पहले वो ग्राफ बनाओ, अगर उनका ट्रायंगल रीजन बन रहा है तो उसे शेड करके दिखा दो। तो करते हैं x माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन, ये x है ये y है, ठीक है जी। x जीरो रखो, ये जीरो हो गया तो माइनस से माइनस कट गया तो पॉजिटिव बनाएगा, ये जीरो रखो तो ये माइनस बन आ गया, ये तो इक्वेशन होगी। तो 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू जीरो, तो ये इक्वल टू 12 हो जाएगा ना, इस साइड ये ऐसे कर देते हैं, इक्वल टू के उस साइड ले आए हम, माइनस का उस साइड हो गया प्लस हो गया। अब देखो इसका भी बना लो, पॉइंट से बना लो, एक्स वाई, एक्स को रखो जीरो, ये जीरो हो गया तो वाई 6, अब वाई को रखो जीरो, 3 4 4 जा 12, ले भाई ये तो पॉइंट्स आ गए। अब ग्राफ बना दो इसका, ये जीरो है, अब ये सीधे सीधे डाल लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, 0 y1, तो दिस इज 0 1 है ना, और माइनस वन, तो माइनस वन तो ये हो गया, दिस इज माइनस वन, माइनस वन और जीरो तो ये आ गया, माइनस वन जीरो, तो जीरो वन तो ये सिचुएशन थी, ये वाली लाइन थी। तो ये तो लंबी लाइन थी तो इसमें एक्स जीरो, एक्स जीरो वाई सिक्स, एक्स जीरो वाई सिक्स, 1 2 3 4 5 6, 0 6 और 4 जीरो, 4 जीरो ये हो गया, 4 जीरो, दिस इज द पॉइंट, लाइन खींच दो, ठीक है। अब वो कह रहा है एक्स कोऑर्डिनेट के साथ, जो एक्स कोऑर्डिनेट के साथ एक्स एक्सिस के साथ जो शेडेड रीजन हो रहा है ना, उस ट्राइंगल को शेड कर दो। तो देखो एक्स एक्सिस तो हमारे पास है ही, एक्स एक्सिस हमारे पास क्या है, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के साथ ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है, तो इसको शेड करना है। शेड में थोड़ा अच्छे कलर से कर देता हूँ, ठीक है ना, ये शेड कर दिया हमने, आगे बढ़ा दिया, ये हमने शेड कर दिया, है ना, ये ट्राइंगल हो गया। तो इस तरीके से हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं, बाय फॉर टुडे।